हे गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैनेज प्रोडक्ट कैटेगरी के बारे में। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हम कैटेगरी को कैसे ऐड करें, हमने कैसे यूजर इंटरफेस को यूज़ करके कैटेगरी को ऐड करा, हमने कैटेगरी के मॉडल्स को क्रिएट करा models.py में, और हम आज बात करने वाले हैं मैनेज प्रोडक्ट कैटेगरी में। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमने एडेड किया था प्रीवियस ट्यूटोरियल में उसे हम यहाँ पे शो करवाएंगे, व्यू करेंगे, एडिट करेंगे, डिलीट करेंगे। तो यहाँ पे हमने सिंपल स्टेप दे के रखे हैं कि व्यू कैटेगरी के स्टेप्स क्या हैं, एडिट कैटेगरी के स्टेप्स क्या हैं, कि आप एडिट कैटेगरी कैसे करेंगे, और डिलीट कैटेगरी के स्टेप्स क्या हैं, कि हमें क्या फंक्शंस बनाना होगा, क्या यूआरएल बनाना होगा और कैसे ये डिलीट होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अपने पाइथन को ओपन करना है। फिर यहाँ पे बोल रहा है व्यू कैटेगरी .html को बनाने के लिए, तो मैं आपको दिखा दूँ ये टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर है। जो टेम्पलेट्स फोल्डर कहाँ होता है, तो हमारे एप्लीकेशन में। तो ये हमारा एप्लीकेशन है, यहाँ टेम्पलेट्स फोल्डर है और हमने ये व्यू कैटेगरी बनाया। ठीक है, यहाँ पे व्यू कैटेगरी अभी पूरी तरह से खाली है। हम यहाँ पे ऐड करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे पुट द गिवन HTML कोड इन व्यू कैटेगरी, तो हम इसे कॉपी करके पेस्ट कर देंगे अपने HTML फाइल में। तो ये हमने कॉपी किया और पेस्ट कर दिया यहाँ। मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या क्या है। यहाँ पे एक कार्ड के लिए दिया गया है, यहाँ पे एक कार्ड शैडो के लिए दिया गया है। फिर कार्ड बॉडी में हम क्या बना रहे हैं, एक कंटेनर फ्लूइड है, ये हमारा टाइटल है ऑल कैटेगरी के नाम से। फिर यहाँ पे हमने टेबल बनाया है, टेबल में हमने क्लास लिया है टेबल बॉर्डर्ड, और यहाँ पे आईडी एग्जाम्पल पास करी है। आप देखेंगे फिर TR में क्या है, सीरियल नंबर, कैटेगरी नेम, क्रिएशन डेट और एक्शन, ये सब है जो हमारे कॉलम्स हैं। टी बॉडी में हम क्या कर रहे हैं, डेटा को लूप चला के फोर लूप से, और यहाँ कैटेगरी से हम डेटा को पास करेंगे व्यूज से, और यहाँ पे फोर लूप चला के और एक एक करके डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे। सीरियल नंबर में फोर लूप डॉट काउंटर को दिखाएंगे, कैटेगरी डॉट नेम में हम यहाँ से ऑब्जेक्ट आई डॉट नेम निकाल के दिखाएंगे, क्रिएशन डेट जो हम क्रिएटेड डेटा डाल के रखे हैं वो दिखाएंगे, और यहाँ पे हमने एडिट और डिलीट का बटन बना के रखा है। आप यहाँ पे देखेंगे तो हमने पहले से ये यहाँ पे URL भी दे दिया था कि हम URL कैसा बनाएंगे, एडिट माइनस कैटेगरी से। URL का जो फर्स्ट होता है वो हम ऐसा बनाएंगे, और डिलीट कैटेगरी का भी ऐसा बनाएंगे। जब हम पर्टिकुलर सिंगल चीज़ों को डिलीट करते हैं, जैसे कि आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से हम किसी पर्टिकुलर चीज़ को डिलीट करते हैं, इसीलिए हमें यहाँ से ID पास करना होता है कि मुझे किसको डिलीट करना है, यूनिक डेटा को। और यहाँ पे हम डिलीट भी हम किसी सिंगल को करते हैं, तो हम यहाँ पे ID पास करते हैं कि मुझे डिलीट किसे करना है। तो इस तरह से आपको ये पेज समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट स्टेप्स देखते हैं कि यहाँ पे क्या बताया। नेक्स्ट स्टेप में है क्रिएट ए फंक्शन इन views.py फॉर रेंडरिंग द व्यू कैटेगरी HTML पेज। हमें क्या करना है, एक ये व्यूज फंक्शन बनाना है जो क्या करेगा, हमारे HTML पेज को रेंडर करेगा। तो हम क्या करेंगे, व्यूज ओपन करेंगे, व्यूज में देखेंगे यहाँ पे ऐड कैटेगरी का बना हुआ है, उसके जस्ट नीचे हम पेस्ट करेंगे व्यू कैटेगरी, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपने कैटेगरी मॉडल जो हमने बनाया था प्रीवियस क्लास में, उसमें हमने बनाया था कैटेगरी का मॉडल, यहाँ पे उसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं कैटेगरी ऑब्जेक्ट डॉट ऑल, मतलब कैटेगरी के सारे ऑब्जेक्ट को हम निकाल रहे हैं यहाँ से, और उसको हमने कौन से एक वेरिएबल में डाल दिया है, कैटेगरी वाले वेरिएबल में, और हम यहाँ से लोकल से इस वेरिएबल को पास कर दिए। लोकल्स क्या करेगा, ये कैटेगरी नाम की वेरिएबल से ही वहाँ पे इटरेट भी करेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देखिए HTML में हम यहाँ पे कैटेगरी से इटरेट कर रहे हैं आई के थ्रू। ठीक है, तो इस तरह से हमने व्यू कैटेगरी बना लिया, और हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, पुट द गिवन कोड, मतलब इस कोड को कहाँ पे पुट करना है, urls.py में। आप देख सकते हैं यहाँ पे urls.py में। तो मैं क्या करूँगा, urls.py ओपन करूँगा, जो कि हमारे प्रोजेक्ट वाले फोल्डर में होगा। ये रहा urls.py, और यहाँ पे देखेंगे ऐड कैटेगरी का पहले से बना हुआ है, हम इसके नीचे यहाँ पे डाल देंगे व्यू कैटेगरी के नाम से। ये देखिए व्यू कैटेगरी का डाल दिया, ये हमारा हो गया। और लोकेशन का नाम, ये पहला फंक्शन, सेकेंड फंक्शन का नेम, और ये यूनिक नेम हो गया हमारे URL का। तो इस तरह से ये URL क्रिएट हो गया। ये नेक्स्ट स्टेप कहता है कि आप सर्वर को रन कीजिए और आप आउटपुट देख सकते हैं। उससे पहले हम क्या करते हैं, आउटपुट देखने से पहले कि हम इस लोकेशन को, यानी कि हमारा जो URL है उसको सेट कर लेते हैं बटन्स के थ्रू, कि हम बटन्स पे अप्लाई कर देते हैं। तो हमारे सारे बटन्स किस पेज में, एडमिन बेस पेज में। हमारे सारे बटन्स कहाँ पे हैं, एडमिन बेस पेज में। तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे Ctrl+F, और यहाँ पे सर्च करके क्या लिख देते हैं, कैटेगरी। कैटेगरी का सेक्शन कहाँ पे है, तो आप देखेंगे यहाँ पे ऐड कैटेगरी का सेक्शन है।
ये रहा ऐड कैटेगरी जो कि हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल में बनाया था। और यहाँ पे मुझे डालना है व्यू कैटेगरी का, तो हम यहाँ पे URL पुट कर देते हैं इस तरह से URL। और यहाँ पे देख लेते हैं कि ये हम यूनिक नेम के थ्रू URL पुट कर रहे हैं, तो मुझे यूनिक नेम लेना होगा। तो हम URLs में जाके ये हमने यूनिक नेम लिया व्यू कैटेगरी, और हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे admin-base.html में जो हमारा यहाँ पे। तो इस तरह से क्या हुआ, ये बटन सेट हो गया। हम व्यू कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो मुझे व्यू कैटेगरी शो करेगा। अब क्या करना है, अब हम यहाँ पे रन सर्वर करते हैं, python manage.py रन सर्वर। तो हमने लिखा python manage.py रन सर्वर, इस तरह से इंटर किया। यहाँ पे मुझे लिंक मिलेगा और हम क्लिक करके ओपन करेंगे। तो यहाँ पे हमने ओपन कर लिया, ये होम पेज का लिंक है। हम एडमिन से लॉगिन करेंगे, ये देखेंगे एडमिन लॉगिन पासवर्ड डाला हुआ है, लॉगिन किया और ये यहाँ पे ओपन हो गया। तो ये हमारा डैशबोर्ड है और हम ग्रोसरी प्रोडक्ट कैटेगरी ऐड कैटेगरी हमने प्रीवियस में बनाया था और व्यू कैटेगरी अभी हमने बनाया था। देखेंगे हमने प्रीवियस क्लास में 2 ऑब्जेक्ट ऐड किए थे, तो वो ऑब्जेक्ट शो हो रहे हैं, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, इस तरह से। अब आपका एडिट और डिलीट का बटन है, तो आप देखेंगे अभी एडिट और डिलीट बना हुआ नहीं है। हम डिलीट पे भी क्लिक करेंगे तो ये और श्योर करेगा, बट ये हमारा ये बता रहा है पेज नॉट फाउंड, क्योंकि हमने इसके लिए बनाया नहीं। तो हमें क्या करना है, हमें नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करना है कि इसके लिए क्या करना है। तो यहाँ पे देखेंगे ये आउटपुट मिल गया। अब एडिट कैटेगरी का सेक्शन स्टार्ट होता है। यहाँ पे कहता है कि सबसे पहले आपको एक HTML क्रिएट करना है जिसका नाम होगा edit-category.html। तो हम क्या करेंगे, edit-category.html के नाम से एक HTML बनाएंगे, जैसे कि हमने अभी जस्ट बनाया था व्यू कैटेगरी के लिए। तो हम क्या करेंगे, टेम्पलेट्स फोल्डर पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे HTML फाइल रही और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे एडिट कैटेगरी। और इस तरह से देखेंगे हमारा HTML पेज बन गया है। हम इसमें कोड लाएंगे वहाँ से और मैं बताऊँगा कि कोड किस तरह से वर्क करता है। तो हम यहाँ पे जाएंगे और ये देखेंगे पुट द गिवन HTML कोड इन एडिट कैटेगरी। हम क्या करेंगे, एडिट कैटेगरी में ये HTML पेज को पुट कर देंगे। तो हमने कॉपी किया और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। तो देखते हैं हमने यहाँ पे क्या करके रखा है। यहाँ पे हमने किया है और div क्लास कार्ड शो सेम, मतलब हर एक पेज में हमने ये कार्ड को बनाया है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, डेटा को शो करवा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे फिर ये क्या है, एक टाइटल दे के रखा है कि अपडेट कैटेगरी का ये पेज है, इसे शो करें। उसके बाद हमने फॉर्म का टैग बनाया है, यहाँ पे फॉर्म टैग, इसके अंदर हम फॉर्म बनाए हैं। हमें जब भी मेथड पोस्ट हो तो हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, CSRF टोकन। यही एक मिडल वेयर है जो कि हमारे फॉर्म को सबमिट करने देता है, अदरवाइज़ ये डेटा को सेंड ही नहीं करता है यहाँ से वो अपने टेम्पलेट से। उसके बाद यहाँ पे इंक टाइप लगाया, वैसे ये हमेशा यूज़ होता है जब भी हम फाइल्स वगैरह सेव करवाते हैं तो ये इंक टाइप की नीड होती है। अभी अगर हम ना भी दे तो चलेगा, बट मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अब देखेंगे, यहाँ पे इस डिव के अंदर हमने क्या किया है, इस डिव के अंदर हमने एक लेबल बनाया है कैटेगरी नेम का, और यहाँ पे हम कैटेगरी नेम को शो करवा रहे हैं ताकि हम एडिट कर सके। आप देखेंगे ये वैल्यू में हमने क्या डाल दिया है, कैटेगरी डॉट नेम, और ये कैटेगरी हमें पास करना होगा अपने व्यूज़ वाले पेज से, ताकि हमें पता चले हम किसे एडिट करने वाले हैं। तो हम जिसे भी एडिट करने वाले हैं उस ऑब्जेक्ट को गेट करेंगे और यहाँ पे टेंडर में प्रिंटिंग पेज पर हम क्या करेंगे, कैटेगरी डॉट नेम, उसके नेम को यहाँ पे डालें। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरह से शो करेगा और हम किस तरह से एडिट कर पाएंगे। यहाँ पे हमने इनपुट एक सबमिट बटन बनाया है, इसके सबमिट करते ही यहाँ पे मैसेज अलर्ट जनरेट होगा और अलर्ट में हमने मैसेज डाल के रखा होगा जो प्रीवियस में, वही मैसेज यहाँ पे शो करेंगे। तो मैं आपको इसको दिखाता हूँ नेक्स्ट स्टेप के लिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट स्टेप में जैसे ही हमारा HTML क्रिएट होता है तो दूसरा आता है कि HTML पेज को कनेक्ट करो views.py से। तो आप सेम देखेंगे यहाँ पे क्रिएट ए फंक्शन इन views.py फॉर रेंडरिंग द एडिट कैटेगरी.html। तो हम एडिट कैटेगरी.html को क्या करेंगे, व्यूज़ में बनाएंगे। मैं इन सबको क्लोज कर लेता हूँ, इनका भी वर्क नहीं है, जिनका वर्क है मैं उसे रख लेता हूँ, एडिट कैटेगरी का। इस तरह से मुझे क्या करना है, नीचे जाना है, अभी व्यू कैटेगरी का बनाया था और यहाँ पे पेस्ट कर देना एडिट कैटेगरी के लिए। तो आप देखेंगे एडिट कैटेगरी के लिए क्या किया गया है कि रिक्वेस्ट कॉमा PID लिया गया है, जबकि हर एक के लिए क्या लिया जा रहा था, सिर्फ रिक्वेस्ट लिया जा रहा था। इसमें PID लेने का रीज़न है कि हम यहाँ सिंगल डेटा पे वर्क कर रहे हैं, तो मुझे पता चलना चाहिए कि मुझे किस सिंगल डेटा पे वर्क करना है, क्योंकि आपको अगर किसी सारे डेटा पे वर्क करना है तो उसके लिए ID की तो ज़रूरत ही नहीं है कि किसको कॉल करना है।
तो इसके लिए तो आईडी की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे व्यू कैटेगरी में हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट डॉट ऑल कर दिया। बट जब मुझे चाहिए कि किसी स्पेशल को कि इसे कॉल करना है, इसे इसके साथ काम करना है, इसको शो करवाना है, इसको एडिट करवाना है, इसको डिलीट करवाना है, तो हम पर्टिकुलर यूआरएल पे क्या करते हैं, आईडी को सेंड कर देते हैं, ताकि वो आईडी से हम वापस से अपने ऑब्जेक्ट को गेट कर सके कि मुझे डिलीट किसको करना है या तो एडिट किसको करना है। तो वैसे ही हमने क्या किया, यहाँ पे कैटेगरी का एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें आईडी को डाला और हमने गेट कर लिया कि मुझे किस कैटेगरी को अपडेट करना है, और यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बना लिया। अब फिर मैंने यहाँ पे लिखा इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पोस्ट। जब भी हम फॉर्म सबमिट करेंगे और वो मेथड पोस्ट होगा तो हम इस तरह से लिखेंगे कि हमारा रिक्वेस्ट मेथड जो है वो पोस्ट है, तो तुम इस इफ के अंदर आओ, अदरवाइज तुम बाहर रहो। ठीक है, तो जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा तो मुझे रिक्वेस्ट डॉट मेथड पोस्ट मिलेगा और हम यहाँ पे एक एक करके अपने डेटा को फैच करेंगे। हमारे पास वहाँ सिंगल डेटा ही था, तो हमने रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट से नेम के डेटा को यहाँ पे डाल दिया। आप देखेंगे नेम में मेरा क्या डाला हुआ है, नेम ही होगा। आप देखेंगे इस जो हमारा इनपुट फील्ड का नेम है उसका नाम क्या है, वो नेम ही है। तो हम इस नेम से क्या कर रहे हैं, डेटा को फैच कर रहे हैं कि हम वहाँ पे क्या डाल रहे हैं। तो जैसे ही वहाँ पे इनपुट में जो डेटा हम फिल करेंगे वही डेटा हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करेंगे। वापस से एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो हमारी ये कैटेगरी वाली मॉडल है जो हमने यहाँ पे गेट करके रखा है, मुझे इसी का नेम को चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके कैटेगरी को नेम को कॉल करेंगे और उसमें हम अपने नेम को असाइन कर देंगे। इस कैटेगरी के नेम को यहाँ पे कॉल करेंगे और उसके नेम में क्या करेंगे, हमारा जो नेम आ रहा है फील्ड से, इनपुट फील्ड से, हम उस नेम को यहाँ पे असाइन कर देंगे और वापस से कैटेगरी को सेव कर देंगे। तो ये हो गई सिंगल डेटा पे काम करना। तो हमें यहाँ पे क्या होता है, अपने यूआरएल को डायनेमिक रखना पड़ता है। हमेशा यूआरएल चेंज होती रहती है आईडी की वजह से, ताकि हम किसी भी आईडी को ले तो यूआरएल हमेशा अलग अलग आएगा, इसलिए हम इसे बोलते हैं एक तरह से डायनेमिक यूआरएल। तो यहाँ पे हम कैटेगरी को सेव कर लिया और यहाँ से हमने मैसेज पास कर दिया कि कैटेगरी अपडेटेड, कैटेगरी अपडेट हो चुकी है। यहाँ तक में तो कैटेगरी अपडेट हो चुकी है, तो हम यहाँ पे मैसेज पास कर दिए और यहाँ से लोकल से पास कर दिया। आप देखेंगे लोकल से ये कैटेगरी, यहाँ पे जितने भी लोकल वेरिएबल्स हैं, कैटेगरी, नेम और ये मैसेज, ये 3 लोकल वेरिएबल्स हैं। हम यहाँ पे तीनों लोकल वेरिएबल्स को एक झटके में एक लोकल से पास कर दिए। लोकल्स क्या करेगा, जितने भी यहाँ पे अवेलेबल लोकल्स वेरिएबल है उनको वो डायरेक्ट कॉल कर सकता है सेम नेम से, इसी नेम से। कहाँ पे, एडिट कैटेगरी, मतलब जो जिस पे ये रेंडर किया हुआ है, जिस HTML पे से ये रेंडरिंग किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे एडिट कैटेगरी को समझ लिया। हम नेक्स्ट स्टेप के लिए चलते हैं कि हमने क्या किया है। हमने HTML बना लिया, हमने व्यूज़ बना लिया। अब व्यूज़ को क्या कनेक्ट करना होता है, हमें urls.py से हम क्या करेंगे, urls.py को कॉपी करेंगे और ओपन करेंगे हम अपना urls.py। देखेंगे ये अपना urls.py है और हम यहाँ पे इंटर करेंगे और ये पेस्ट कर दिया। तो देखेंगे एडिट कैटेगरी का, तो जिस तरह से हमारा फंक्शन यहाँ पे आईडी मांग रहा था वैसे ही मुझे अपने यूआरएल को भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि यूआरएल में ही तो आईडी आएगा। जैसे ही हम जिस पर्टिकुलर आईडी पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से डेटा आएगा। तो जब भी हमारा डायनेमिक फंक्शन हो, जिस तरह से डायनेमिक ये पैरामीटर वाले फंक्शंस हो जिसमें हमारा एक पीआईडी भी आ रहा हो और वो बार बार चेंज होकर आ रहा हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, यूआरएल भी वैसा ही बनाते हैं। तो हम इसको बोलते हैं डायनेमिक यूआरएल। आप देखेंगे यहाँ पे एडिट कैटेगरी, हमने एक जो सिंपली जो हम एक लोकेशन सेट करते हैं वो हमने सेट कर दिया। और उसके बाद हमने क्या दिया, जो हमारी पीआईडी आएगी, जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो इंट टाइप की होगी। तो हमने यहाँ पे इंट लिख दिया और यहाँ पे हमने वही पीआईडी लिखी जो कि यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है। सेम लिखना होगा, नहीं तो एरर जनरेट करेगा। यहाँ पे अगर मैंने पीआईडी लिखी है तो हम यूआरएल पे भी क्या लिख रहे हैं, पीआईडी लिख रहे हैं। और इस तरह से डेटा यहाँ से गेट करेगा और हमारे फंक्शंस को, पर्टिकुलर फंक्शंस को कॉल कर पाएगा। क्यों, क्योंकि इस फंक्शंस को 2 चीज़ें चाहिए, 2 पैरामीटर्स चाहिए। एक तो रिक्वेस्ट तो चाहिए ही चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, एक आईडी। वैसे ही यूआरएल में एक रिक्वेस्ट मिलेगा उसे, गेट वाला रिक्वेस्ट जो मिलता है, और वापस से क्या मिलेगा उसे, एक आईडी मिलेगी। तो अगर 2 चीज़ें मिलेगी तो ही इस फंक्शन को कॉल कर पाएगा, अदरवाइज वो बोलेगा कि पाथ इज नॉट डिक्लेयर। क्योंकि हमारा जो यूआरएल पाथ बना रहे हैं हम वो कैसा बना रहे हैं, डायनेमिक टाइप का बना रहे हैं, जिसमें कि क्या है, एक एडिट कैटेगरी है और दूसरा क्या है, दूसरा हमारा जो आईडी है, मतलब हमें किसे चेंज करना है। और उसके बाद यहाँ फंक्शन नेम हो गया और ये हमारा वो नेम हो गया, यूआरएल नेम हो गया। तो हम देखेंगे अब मुझे इसे कहाँ सेट करना है, मुझे टेबल में सेट करना है, क्योंकि हम टेबल से ही देख के तो बता पाएंगे कि मुझे किसे एडिट करना है। जैसे मुझे ये सिंगल फर्स्ट वाला ये वेजिटेबल को एडिट करके यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हो गई हो, तो हम यहाँ पे एडिट करके क्लिक करके ये चेक करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे मेरा पहले से चीज़ें सेट थी जिसके वजह से ये ले लिया। मैं आपको दिखाता हूँ कि हम किस तरह से यहाँ पे एडिट वाले बटन के पीछे कैसे हमने कोड लिखी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, व्यू कैटेगरी को ओपन करेंगे। ये रहा व्यू कैटेगरी .html।
और यहाँ पे देखेंगे कि हमने कैसे सेट किया। देखेंगे हम लोकेशन के थ्रू सेट करके रखे हैं, जैसे कि मैंने आपको कभी नहीं बताया था कि लोकेशन के थ्रू कैसे करते हैं। तो आप देखेंगे यूआरएल में कि हमने क्या किया, फर्स्ट लोकेशन को उठाया, सॉरी ये एडिट कैटेगरी को उठाया, और यहाँ पे मुझे आईडी चाहिए था, तो हमने क्या किया, इटरेशन वाले लूप में जो आईडी आ रही थी i.id वो हमने पास कर दी। इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि हम आपको पहले से बता रहे थे कि मुझे इस तरह से यूआरएल लिखते हैं, परसेंटेज वाला यूआरएल। तो यहाँ यूआरएल और सिंगल कोट में हम क्या लिख देते हैं, हम फंक्शन का नेम लिखते हैं। ये आप देखेंगे ये फंक्शन, सॉरी यूआरएल का यूनिक नेम लिखते हैं, यूआरएल का यूनिक नेम। तो हम व्यू कैटेगरी में जाएंगे और यहाँ पे हम जिस तरह से यूआरएल का नेम लिखते हैं लिख देंगे, और मुझे जो आईडी पास करनी है हम डायरेक्ट i.id इस तरह से पास कर देंगे। तो ये भी कॉल करने का दूसरा तरीका, आप ऐसे भी कॉल कर सकते हैं और आप ऐसे भी कॉल कर सकते हैं। मैं दोनों को रहने देता हूँ। देखेंगे यहाँ पे डिलीट कैटेगरी के लिए भी बनाया हुआ है, तो हम डिलीट कैटेगरी का भी देखते हैं कि वो कैसे बनेगा। ठीक है, अभी हम एडिट कैटेगरी का देख लेते हैं कि ये वर्क कर रहा है नहीं। आप देखेंगे यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया और फिर मुझे फ्रूट्स को चेंज करना है, मैंने इसे क्लिक किया और फ्रूट्स को मैं 1 2 3 कर देता हूँ, 1 2 3 4, और मैंने सबमिट किया। आप देखेंगे कैटेगरी अपडेटेड बता रहा और यहाँ पे 1 2 3 4 हो गया। तो हम कैसे रिडायरेक्ट करते हैं, हम व्यूज़ में जाते हैं और जहाँ हमारा डेटा सेव हो रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे डेटा सेव हो रहा है और यहाँ पे मैसेज पास कर रहे हैं, तो इसके जस्ट बाद हम रिटर्न रिडायरेक्ट करते हैं, ताकि सेव होने के बाद वो हमारा कहाँ चले जाए, वापस से वो उसी पे चले जाए, टेबल पे। तो हम रिटर्न रिडायरेक्ट में क्या डालेंगे, व्यू कैटेगरी का इसका यूआरएल का यूनिक नेम। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और इसके यूआरएल को गेट करेंगे। ठीक है, मैंने क्लिक किया और ये यूआरएल है और इसका यूनिक नेम ये है कि हम व्यू कैटेगरी पे जाएंगे। हम व्यूज़ में जाके क्या करेंगे, रिटर्न रिडायरेक्ट वापस से यहाँ चले जाएं, और इस तरह से हम रिडायरेक्ट हो सकते हैं व्यू कैटेगरी पे। तो हम चेक करते हैं और हमने ये रिफ्रेश किया, सबमिट किया और आप देखेंगे यहाँ आ गया, पर मैसेज नहीं शो किया, ये हमारा मैसेज शो नहीं किया। तो मैसेज का वो कारण अलग है, मैं आपको बताऊंगा कि मैसेज कैसे शो करवाना है मुझे दूसरे पेज पे, क्योंकि ये वापस यहीं से रिटर्न हो गया था, जिसकी वजह से ये लोकल्स के वेरिएबल को ले ही नहीं पाया यहाँ पे, जिसके वजह से ये कॉल नहीं किया। तो ठीक है, क्योंकि यहीं से रिटर्न हो गया, मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में कि किस तरह से मुझे मैसेज को पुट करना है किसी भी पेज पे, सारे पेज पे मैसेज शो होने चाहिए। ठीक है, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए कि हमारी कैटेगरी अपडेट हो गई है। और आपको अगर दूसरा चेक करना है वेजिटेबल्स को, तो हम एडिट करके देखते हैं वेजिटेबल्स को 1 2 3 4, और ये देखिए वेजिटेबल्स भी अपडेट हो गया। अगर मैं जूम कर दूं तो देख सकते हैं आप वेजिटेबल्स 1 2 3 4। इस तरह से हम इसे अपडेट कर सकते हैं एडिट के थ्रू, एडिट बटन के थ्रू। और ये वापस से मैंने वेजिटेबल्स कर लिया, ये देखिए वेजिटेबल्स हो गया। इससे भी मैं वापस से फ्रूट्स कर लेता हूँ। तो इस तरह से हम एडिट पेज को बनाते हैं। तो आप देखेंगे एडिट हो गया। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करते हैं, हमारा एडिट भी बन चुका है। हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे बता रहा है कि आप रन सर्वर कीजिए और आप आउटपुट देख सकते हैं, इस तरह से आउटपुट मिलेगा। अब आप देखेंगे डिलीट कैटेगरी में भी क्या है, कितने स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स हैं कि हमें कैसे डिलीट करना है किसी कैटेगरी को। तो क्रिएट ए फंक्शन इन views.py, किसी भी जो हम डिलीट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो उसके लिए मुझे HTML पेज रेंडर करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि HTML तो ये खुद का बना हुआ है। यहाँ हम डिलीट पे क्लिक करेंगे और ये किसी HTML पे नहीं जाएगा, वापस से इसी HTML पे आ जाएगा डिलीट होने के बाद। तो हम क्या करेंगे, इसको कोई रेंडर की HTML की जरूरत नहीं, इसलिए हम यहाँ पे HTML क्रिएट नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ फंक्शन लेंगे और क्या करेंगे, यहाँ पे फंक्शंस को पुट करेंगे views.py में। हम views.py को ओपन किया और पेस्ट कर दिया, Ctrl+Z, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया डिलीट कैटेगरी को। आप देखेंगे डिलीट भी हम किसी सिंगल को करते हैं, वन टाइम एट ए टाइम सिंगल होता है डिलीट, इसलिए हमने यहाँ PID पेस्ट करके रखी है। और आप देखेंगे यहाँ पे हमने क्या किया, कैटेगरी का ऑब्जेक्ट गेट कर लिया और सेम कैटेगरी को हमने डिलीट कर दिया। ठीक है, कैटेगरी डॉट डिलीट। तो इस तरह से कैटेगरी डिलीट हो जाती है और हम रिटर्न रिडायरेक्ट कर देते हैं वापस से व्यू कैटेगरी पे। तो इससे कोई पेज रेंडर करने की जरूरत ही नहीं है, जिस तरह हर एक फंक्शन को एक HTML पेज की नीड है, तो डिलीट कैटेगरी के लिए कोई HTML पेज की नीड नहीं है। बट अगर रिक्वेस्ट पास हुआ है तो मुझे इस बिना URL तो हम कॉल ही नहीं कर सकते किसी फंक्शन को, तो मुझे इसका URL क्रिएट करना होगा। तो हम देखेंगे हमने यहाँ पे कैसे क्रिएट करके रखा है। आप देखेंगे स्टेप्स 2 में हमने URL क्रिएट करके रखा है और हम क्या करते हैं, बस पेस्ट कर देते हैं अपने urls.py में। यहाँ 1 मिनट मैं इसे थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ और यहाँ इंटर करके हम पेस्ट कर लें और इसे वापस से फिर इंडेंट कर देंगे। वैसे यहाँ पे इंडेंटेशन की नीड नहीं है क्योंकि एक लिस्ट है, आप जैसे चाहे रख सकते हैं। तो इस तरह से
ये अच्छा दिखता है इसलिए हम कर लेते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे हमने डिलीट कैटेगरी का सेम आप एडिट कैटेगरी की तरह डिलीट कैटेगरी दिख रहा है, क्योंकि इसे भी आईडी की नीड थी। तो ये एक डायनेमिक यूआरएल हो गया। अब यहाँ पे हम फंक्शन का नाम लिख दिया और यहाँ पे नेम लिख दिया यूनिक। और हम क्या करते हैं, मुझे डिलीट किसको करना है, तो व्यू कैटेगरी वाले पेज में। तो हम देखेंगे व्यू कैटेगरी पे यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि डिलीट कैटेगरी, इस तरह से। तो हम इस तरह से भी फंक्शंस को लिख सकते हैं कि आप फर्स्ट लोकेशन को यूज़ कीजिए, यूआरएल के फर्स्ट लोकेशन, इसको हम यूआरएल के फर्स्ट लोकेशन को यूज़ करते हैं। यहाँ इसको आईडी चाहिए था तो हमने डायरेक्ट आईडी पुट कर दिया डबल करली ब्रेसेस के अंदर i.id। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं एडिट कैटेगरी को क्लोज कर देता हूँ। आप देखेंगे डिलीट माइनस कैटेगरी, ये क्या है, हमारा फर्स्ट वाला लोकेशन जो हम यूआरएल में बनाते हैं। और दूसरा क्या है, ये i.id। हम पहले स्लैश देते हैं, जबकि यहाँ पे आपको स्लैश नहीं दिखेगा यूआरएल में, यहाँ डायरेक्ट ऐसे है। तो ये ऐसे ही स्टार्ट होता है क्योंकि पहले से वो स्लैश समझता है कि ऑलरेडी स्लैश डला हुआ है, तो मुझे स्लैश डालना पड़ता है यहाँ पे। नहीं तो ये क्या करेगा, जो हमारे सामने पहले से यूआरएल शो कर रहे हैं वो उसी यूआरएल से क्या होगा, ऐड होके ये चला जाएगा। तो यूआरएल तो उसे गेट नहीं होगा, इसलिए हम आगे स्लैश देते हैं कि वो जो अभी यूआरएल गेट कर रहा है वहाँ पे उस यूआरएल को रिमूव करके हमारे यूआरएल को वहाँ पे डाल दे, डिलीट कैटेगरी वाले। इसीलिए हम आगे स्लैश लगाते हैं और उसके बाद वापस से हम चीज़ों को वैसे ही रखते हैं जैसे यहाँ स्लैश है और यहाँ स्लैश है। तो आप देखेंगे हमने यहाँ स्लैश स्लैश लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पे आईडी हमने पास कर दिया कि मुझे डिलीट किसे करना है। अब मैं आपको शो करता हूँ कि डिलीट कैसे होगा। हमने यूआरएल बना लिया और ये रन सर्वर हो गया। हम चेक करते हैं अपने फंक्शंस पे, सॉरी ब्राउज़र पे। ये रिफ्रेश होने के बाद जैसे ही हम वेजिटेबल्स वाले सेक्शंस को डिलीट कर रहे हैं, आर यू श्योर का मैसेज आया और ओके किया। देखेंगे वेजिटेबल्स डिलीट हो गए और यहाँ फ्रूट्स रह गए। मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे एक ही सेक्शन है। अगर मुझे ऐड करना है तो हम दूसरा सेक्शन ऐड करके और मैं आपको डिलीट करवाता हूँ। ए मैंने डाल दिया। आप देखेंगे कैटेगरी में ए आ जाएगा। व्यू कैटेगरी हम चेक करेंगे तो यहाँ ए दिख रहा है और मैं इसे डिलीट करूँगा, आर यू श्योर, और ये डिलीट हो। इस तरह से क्या हमने डिलीट का सेक्शन बना लिया है यहाँ पे, और हमने यहाँ पे आउटपुट शो कर दिया कि किस तरह से हमारा डिलीट हो गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम अपने किसी भी प्रोडक्ट को कैसे हम मैनेज करेंगे, या सॉरी यहाँ पे हम कैटेगरी को मैनेज कर रहे हैं तो हम प्रोडक्ट को भी सेम तरीके से ऐड करेंगे, मैनेज करेंगे, एडिट डिलीट करेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मुझे मैसेज कैसे शो करवाना है आफ्टर रीडायरेक्शन, क्योंकि रीडायरेक्ट होने के बाद क्या होता है, वो नीचे की लाइन्स को कॉल नहीं करता और वो वहीं से रीडायरेक्ट हो जाता है। तो हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हम लोकल्स के थ्रू मैसेज को शो करवाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।